और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सिक्किम के दक्षिणी जिले में निर्माणाधीन सुरंग के भीतर हुए भूस्खलन और उसके बाद मीथेन गैस के रिसाव की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग सुरंग के अंदर फंस गए। सिक्किम के नामची जिले में समारदुंग झोलुंगे के पास बन रही सुरंग में फंसे 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 19 मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। ये सुरंग तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना के तहत पटेल इंजीनियरिंग द्वारा बनाई जा रही है। लैंडस्लाइड की वजह से हुए इस हादसे के बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक टीम तुरंत सुरंग के अंदर गई और बचाव कार्य शुरू किया। इसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। सुरंग के अंदर मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण था। पहले एनडीआरएफ की टीम ने उस फायर ब्रिगेड की टीम को सुरक्षित बाहर निकाला जो घटना के बाद अंदर गए थे। इसके बाद दूसरी एनडीआरएफ की टीम सुरंग में दाखिल हुई और बचाव अभियान चलाया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने कहा कि 8 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। प्रशासन अभी तक भूस्खलन के सटीक कारण का पता नहीं लगा पाया है। हादसे की जांच फिलहाल जारी है। सुरंग से बाहर निकलने में सफल कुछ मजदूरों ने बताया कि उन्होंने अंदर से विस्फोट जैसी तेज आवाज सुनी थी, जिसके बाद वो तुरंत बाहर की तरफ भागे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सफापोरा में सोमवार को बादल फटने से जनजीवन प्रभावित हो गया है, जबकि करगिल में फ्लैश फ्लड ने कई घरों, खेतों और बाग बगीचों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें करगिल की हैं, जहां बारिश के बाद किस कदर तबाही मची है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फ्लैश फ्लड ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। पानी के बीच तिनके की तरह एक के बाद एक गाड़ियां बह गईं। बादल फटने के बाद तेज बहाव के साथ पानी और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। इससे स्थानीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सोमवार को गांदरबल जिले के सफापोरा शेख मोहल्ला में बादल फटने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं करगिल में आए फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि खेत और बाग बगीचों को भी भारी नुकसान हुआ। कई स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। कई पुलों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों का सर्वे कर नुकसान का आकलन कर रही हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में बादल फाड़ तबाही के बीच 200 गाड़ियों के बहने की खबर है। अब इन गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें राजौरी के बेला इलाके की हैं। बादल फटने की वजह से 200 से ज्यादा गाड़ियां सैलाब का शिकार हुई थी। अब इन गाड़ियों को मलबे से निकाला जा रहा है। बड़ी बड़ी क्रेन इन गाड़ियों को मलबे से बाहर निकालने में जुटी है। इस आपदा में सैकड़ों गाड़ियां कबाड़ बन गयी। कई गाड़ियों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। दरअसल राजौरी में फ्लैश फ्लड से कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों गाड़ियां बहकर कबाड़ में बदल गयी। बेला इलाके में बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है। कई मकान ढह गए, पानी में बह गए। निचले इलाकों को खाली कराया गया तो मनावर तवी नदी में वाटर लेवल बढ़ने से मुश्किलें और बढ़ गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बस स्टैंड का तो कोई नामो निशान नहीं बचा। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। गाड़ियों को मलबे से निकाला गया है तो आम लोगों तक जरूरी मदद भी पहुँचाई गयी। अब राजौरी के बेला में जिंदगी पटरी पर लौट रही है, मगर तबाही और बर्बादी के निशान अब भी हर तरफ फैले हैं। तो आगे भी बारिश की वजह से बाढ़ आने की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। चुनाव वैली में कई जगह हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। डोडा में चिनाब नदी उफान पर है। एक तरफ उफनती नदी और दूसरी तरफ लगातार तेज बारिश के बीच लोगों को एक साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसकी वजह से सड़कें, गाड़ी और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। खराब मौसम की वजह से अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से डोडा जिले के थाथरी सब डिवीजन में अचानक बाढ़ आ गई। इससे घरों, गाड़ियों और दूसरी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बाढ़ आने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। यातायात बहाली और राहत कार्य भी जारी है। कई स्थानों पर पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को सलाह दी है कि जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं हो जाता तब तक संवेदनशील इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचें और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। और जम्मू के कठुआ जिले में आसमानी आफत काल बनकर बरसी है। मूसलाधार बारिश के बीच कठुआ में सांबा कठुआ पुल को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें जम्मू के कठुआ की हैं, जहां पानी का विकराल रूप देखा जा सकता है। तेज बारिश के बाद सांबा कठुआ पुल को नुकसान पहुंचा है। पुल को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कठुआ के उपायुक्त ने कहा कि एक पुल को भारी नुकसान हुआ है, जबकि दूसरे पुल में भी कमजोरी के संकेत दिखाई दिए। एहतियात के तौर पर इसे तुरंत बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यातायात को वैकल्पिक मार्ग से मोड़ दिया गया। दरअसल पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जम्मू डिवीजन के कई निचले इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दी। भारतीय मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। साथ ही बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका की भी चेतावनी दी गई है और लोगों को नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने का आग्रह किया गया है। बीते कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद असम के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी बन गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। असम के जोरहाट, शिवसागर और चराईदेव जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए। सड़कों और तटबंधों को नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। जोरहाट जिले में भोगदाई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में भारी जल भराव है। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जबकि सड़कें पानी में डूबने से आवागमन बाधित है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं जितना मतलब रेस्क्यू करने के लिए। फ्लड तो अभी ऐसा लग रहा है कि वेदर भी चेंज हो रहा है, वाटर लेवल भी थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पे। ये भगवान का विश्वास है कि थोड़ा कम होगा फ्लड। शिवसागर जिले में भी हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। कई रिहायशी इलाकों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों में पानी भर चुका है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और विकराल हो सकती है। और असम में इन दिनों जल प्रलय आया हुआ है और अपने साथ तबाही भी लाया है। क्या इंसान, क्या बेजुबान, सब कुदरत के इस कहर के आगे लाचार नजर आ रहे हैं। बेकाबू बाढ़ अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। असम पर बाढ़ का भीषण कहर बरपा है। असम के कई इलाकों में जल प्रहार से लाखों लोगों का जीवन संकट में आ गया है। ये असम के ढुबरी इलाके की तस्वीरें हैं, जहां हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। पूरा इलाका टापू बन चुका है। असम में गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। ढुबरी जिले में कई गांव सैलाब का शिकार हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वायुसेना को भी राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार सक्रिय हैं। बाढ़ की इतनी भयानक तस्वीरें असम के ढुबरी ने पहली बार देखी हैं, तो असम के बाकी जिलों में भी मंजर कुछ ऐसा ही है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऊपरी असम जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। असम में जल प्रलय जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर कि तुमसर शहर और तकिया जैसे निचले इलाकों में जलभराव के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में आसमानी आफत ने दस्तक दी है। पिछले 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। प्रशासन भले ही मानसून पूर्व तैयारियों के बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन भंडारा की जनता इस समय घुटने भर पानी में रहने को मजबूर है। सबसे बुरा हाल शहर के निचले इलाकों का है।
तुमसार और तकिया वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल दिखा। स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोलती तस्वीरें गवाह हैं कि पानी अब सीधे लोगों के घरों, दुकानों और व्यावसायिक गोदामों में घुस चुका है। लोगों का कहना है कि नालियां चौक हैं, पानी दुकानों में घुसने से लाखों का माल खराब हो चुका है। इस बारिश ने जहां शहरी इलाकों में आफत खड़ी की, वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खेतों में पानी भरने से धान की शुरुआती फसलों को नुकसान का खतरा बेहद बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिन और भारी बारिश की चेतावनी दी है। और महाराष्ट्र के भंडारा में खुले मैनहोल की वजह से हादसे हो रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही से कई लोग घायल हो चुके हैं। सड़क पर पानी भरा है, रास्ता मुश्किलों से भरा है और इस सैलाब में छिपे हैं खतरनाक मैनहोल। ऐसे मैनहोल जिन्हें खुला छोड़ा गया है। ये तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही दिखा रही है, प्रशासन की बेरुखी बता रही है। महाराष्ट्र के भंडारा का ये वीडियो सवाल उठाने वाला है। दरअसल कई दिनों से भंडारा जिले में तेज बारिश हो रही है। मॉनसून भंडारा के कई इलाकों में आफत लेकर आया है। हर तरफ मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। ये वीडियो भंडारा के तुमसर इलाके का है। ये देखिए, खतरे से बेखबर ये शख्स बाइक के साथ आगे बढ़ रहा है, तभी खुले मैनहोल में इस शख्स का पैर फंसा और फिर ये हादसा हो गया। शख्स के ऊपर बाइक जा गिरी और उसके पैर खुले मैनहोल में फंस गए। इस हादसे की वजह से बाइक सवार को गंभीर चोटें आई है। बारिश और सैलाब के बीच हादसे की एक और तस्वीर देखिए। एक बुजुर्ग इसी सड़क से गुजर रहा था, तभी इस शख्स का पैर मैनहोल में फंसा और फिर लड़खड़ाकर बुजुर्ग नीचे गिर पड़ा। और महाराष्ट्र में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र में तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तेज बारिश की ये तस्वीरें मुंबई की हैं। मुंबई में कल रात से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में बारिश के बाद लोगों को परेशानी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज बारिश और हाई टाइड का डबल अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने मुंबई में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि यदि हाई टाइड के दौरान तेज बारिश होती है तो मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जैम और लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ सकता है। बीएमसी, पुलिस और दूसरी आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से समुद्र किनारे न जाएं और मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करें। मुंबई के साथ ठाणे और पालघर में भी 22 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहाँ भी लोगों को जल भराव से परेशानी उठानी पड़ सकती है। आम लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। और खबर राजस्थान से, जहां पर 2 हफ्ते बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। आज सुबह से सीकर, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। सीकर में करीब 6 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। तस्वीरें राजस्थान के सीकर जिले की हैं, जहां कई गांव पानी की चपेट में हैं। जलभराव के बीच सड़कें टूट चुकी हैं, नदी नाले उफान पर हैं, खेत खलिहान भी पानी में समा चुके हैं। ये वीडियो सीकर जिले के गोकुलपुरा थाने का है। थाने पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया। पुलिस थाने में एसएचओ के दफ्तर में भी पानी भर चुका है। पुलिस वालों की वर्दी और जूते भी जल भराव में डूब चुके हैं। थाने में पानी भरने की वजह से कैदियों को हवालात से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, तो इस जल भराव से पुलिस थाने में मौजूद सिपाही भी परेशान दिखे। दरअसल सीकर में आज करीब 6 घंटों में 3 इंच से ज़्यादा पानी बरसा। शहर के अधिकतर हिस्सों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। सीकर से निकलने वाली 2 ट्रेनों के शेड्यूल पर भी असर हुआ। आज 33 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन पूरे राजस्थान में तेज बारिश की संभावना है। बुधवार को जयपुर, भरतपुर संभाग में भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं, जबकि कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी मौजूद है। घायल छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल और प्रियंका गांधी। पहले अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे, वो तस्वीर भी आपको हमने दिखाई थी, और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी अस्पताल में मौजूद है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कल के प्रोटेस्ट में।
कॉकरोच जनता पार्टी के कल के संसद मार्च के दौरान जो छात्र घायल हुए, उन घायलों से मुलाकात करने राहुल गांधी और प्रियंका पहुंचे हैं। ये देखिए आप, 3 तस्वीरें आपके सामने। राहुल और प्रियंका इस वक्त आरएमएल अस्पताल पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए थे आरएमएल अस्पताल और वहां पर उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की थी। और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं, जो कि अभी अस्पताल में मौजूद है, आरएमएल अस्पताल में, और जो घायल छात्र हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। और वहीं संसद के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे ही मैंने एक शब्द राज्यसभा में बोला छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में, वैसे ही मेरा माइक बंद कर दिया गया। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं बात करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो ये 3 बयान आपको सुना रहे थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, पिटाई से बच्चों के सिर खुल गए थे। मारपीट को लेकर ये बयान दिया गया है। जहां जहां बीजेपी की सरकार, वहां पेपर लीक। बीजेपी अपने साथियों, मंत्रियों पर दबाव नहीं बना पा रही। इस्तीफा लेते ही मंत्री राज खोल देंगे। वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि बच्चे संसद में सरकार को बताने आए थे कि उनका सिस्टम बीमार है, जबकि रामगोपाल यादव ने कहा है कि इस्तीफा नहीं ले पा रहे तो कम से कम विभाग ही बदल दें। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है और यही विकसित भारत है, यही अमृत काल है। क्या यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? इस सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पर कोई दबाव नहीं बना पा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है,
तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं दोनों के क्या क्या कह रहे हैं इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर युवाओं के साथ हैं तो लड़के अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? सर सपा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो लाठीचार्ज हुआ है। तो जिनके चोट लगी वो तो जा ही सकते हैं, अधिकार है उनका। सर हल क्या है, पार्लियामेंट में कैसे चर्चा शुरू हो? आप तो इतने सीनियर पार्लियामेंट्रियन हैं। ऐसा हमारे सजेशन से थोड़ा, हमारा सजेशन तो है कि जो मांग है उनकी पूरी कर ली, छोटी सी मांग है, एक मंत्री का विभाग ही बदल दो और न इस्तीफा दो, तब भी तो मामला सुलझ सकता है। बदलने से काम आप कह रहे हैं चल जाएगा? चर्चा ये तो मेरा पर्सनल व्यू है। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है। लाठीचार्ज की तुलना जलियांवाला बाग से की है। गिड़गिड़ाते हुए बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है। आरएमएल अस्पताल में घायल छात्रों से मिले हैं अरविंद केजरीवाल और डीसीपी दफ्तर भी पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे देश के बच्चों और युवाओं पे बर्बरता से हमला किया है, मुझे लगता है इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी शायद कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस किस्म से लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इस किस्म से हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने कल हमारे ही देश के बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन्होंने हमला किया है। इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, कितने वीडियो हैं जिसमें बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने, इतने सारे वीडियो हैं जिसमें लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस लगातार घायल लोगों से मिलने के लिए आया तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से मिले और उन्होंने बताया कि वो काफी क्रिटिकल है। यहाँ जिन लोगों ने कल धरने प्रदर्शन किए थे उनके ऊपर केस किए जाएंगे, धमकी दे रही है पुलिस, मोदी जी की पुलिस। तो आज हम यहाँ पे आए थे, एक तो हमने इनसे ये पूछा है कि कल के धरने प्रदर्शन से संबंधित कौन कौन सी एफआईआर की गई हैं उसकी लिस्ट दी जाए। दूसरा हमने उनसे ये पूछा है कि जितने बच्चे अभी बिना एफआईआर के डिटेन हैं वो कहाँ हैं, किस थाने में है, किस जेल में है, उसकी सूची दी जाए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, आज हुई एनडीए की बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री और एलजेपी चीफ चिराग पासवान और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री के बयान पर क्या कहा है, यह आपको सुना देते हैं। देखिए, मंगल मिलन का कार्यक्रम एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई परंपरा रही है, जहां पे सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये संवाद साधते हैं और उस वक्त के जो विषय होते हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा, जो भारत का भविष्य हैं, और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया। तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का उसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है, इन चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से हमारी खुद की जो अचीवमेंट्स भी हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो या चाहे हाइड्रोजन ट्रेन हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, थोड़ा कंसर्न जताया कि जितना उसके बारे में बात करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बाकी जो 15 अगस्त को लेकर तैयारियां हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान आज भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध करने के लिए दिल्ली के किसान घाट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे पहले पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। देश भर के किसानों की ओर से आज दिल्ली के किसान घाट पर भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध किया जाना है। इसके लिए किसानों ने आज दिल्ली के किसान घाट पर इकट्ठा होने का आह्वान किया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया है। सुबह 5:30 बजे के करीब पुलिस ने दोनों रास्ते बंद कर दिए। बताया जा रहा है रोड बंदी की तैयारी रात से ही की जा रही थी। किसानों को समझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं फतेहगढ़ साहब से किसानों के काफिले रवाना हो गए हैं। वहीं पंजाब के किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध करते हुए कहा है, महापंचायत में शामिल होने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकना गलत है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है, भारत यूएस ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं किसानों की दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर एक बार फिर पूरी तरह से सील किया गया है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। एक ग्राउंड रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। आपको सीधी तस्वीरें मैं दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि अभी हो क्या रहा है। आप देखिए सामने हरियाणा पुलिस का पूरा अरेंजमेंट है। ये जो ब्रिज है ये शंभू बॉर्डर पर है और दूसरी तरफ हरियाणा की सीमा शुरू होती है। अभी हम जहां खड़े हैं ये पंजाब की सीमा है और यहाँ पर किसान लगातार पहुँच रहे हैं। इनको दिल्ली में किसान घाट पर जो महापंचायत है वहाँ पर जाकर महापंचायत में अपनी बात रखनी थी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे पर यह पूरा का पूरा एक महापंचायत की कॉल दी गई थी, जिसमें पूरे देश से काफ़ी किसान संगठन से जुड़े जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल पंजाब के जो किसान हैं उनको यहाँ हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर कह रहे हैं कि किसी भी तरह का टकराव वो नहीं चाहते हैं पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। केंद्र सरकार जवाब दे, हरियाणा सरकार जवाब दे कि जो शांतिपूर्ण किसान आगे जाना चाह रहे हैं उनको क्यों रोका गया है, और इसका जवाब अब सरकार देगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अगर किसी भी तरह का एग्रेशन होता है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। और वहीं गाजियाबाद में मां और पिता की 2 बेटों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। सोमवार देर रात दोनों बेटे आपस में झगड़ा कर रहे थे। माता पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो दोनों बेटे भड़क गए। गुस्से में माता पिता को पहले लात घूंसों से पीटा, फिर डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो समाज की नींव हिल जाती है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक से आई ये खौफनाक खबर सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने और पारिवारिक मूल्यों के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल कल देर रात दोनों बेटे झगड़ा कर रहे थे। माता पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो भड़क गए। गुस्से में माता पिता को पहले लात घूंसों से पीटा, फिर डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर किराएदार ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने दोनों बेटों को हिरासत में लिया, साथ ही माता पिता को अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दीपक ललित के द्वारा आपस में झगड़ा किया जा रहा है, जिसमें विमलेश व गंगाशरण को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां पर छानबीन किया। दोनों कलयुगी बेटों को कानूनन सजा भी मिल जाएगी, लेकिन असली सवाल हमारे सामने ये है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं जहां बेटा ही माँ बाप का कातिल बन जाता है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि अगर संस्कारों की नींव कमजोर हो तो फिर सबसे पहले अपनों को ही निगल जाती है। महाराष्ट्र के पालघर में दंदहाड़े बंदूक के बल पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे ज्वेलरी शॉप से हथियार लहराते हुए बड़े आराम से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। पूरी खबर आप देखिए। बुलेट प्रूफ जैकेट में हथियारों के साथ 3 बदमाश आए। दिन दहाड़े दुकान से लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए। तस्वीरें पालघर में हुई डकैती की हैं। इस वीडियो को देखिए। हथियारों से लैस 3 बदमाश दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में घुसे और कर्मचारियों को बंदूक के बल पर बंधक बना लिया। इन लुटेरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटे और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग भी की। इसके बाद ये लुटेरे बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना का वीडियो और मोबाइल फुटेज सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की तलाश में जुटी है। पुलिस की कई टीमों को तफ्तीश में लगाया गया है।
पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी ज्वेलर्स में सोमवार शाम करीब 4:30 बजे 3 हथियारबंद बदमाश पहुंचे। ये तीनों लुटेरे एक बाइक पर सवार होकर आए थे। दुकान में एंट्री करते ही इन लुटेरों ने कर्मचारियों को हथियार दिखाकर धमकाया और फिर ज्वेलरी के साथ नकदी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। बड़ी बात यह है कि लुटेरों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इनके हाथों में देसी पिस्टल और राइफल जैसे हथियार थे। वारदात के दौरान ये खुलेआम हथियार लहराते दिखे। और मुंबई के कांदिवली में सीरियल छाता चोरों से दुकानदार परेशान है। अब इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें मुंबई में कांदिवली पश्चिम की हैं। मैन बाजार में हर दिन की तरह चहलकदमी है। ग्राहक घूम रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तभी एक चोर आता है और छाते का पैकेट उठाकर फरार हो जाता है। इस वारदात के दौरान चोर सावधानी से आगे बढ़ रहा है। चोर के हाथों में छातों का बंडल है। कुछ ही सेकंड में ये चोर छाते का बंडल लेकर गायब हो गया। इस तरह की घटनाएं कांदिवली पश्चिम के बाजार में अक्सर होती रहती हैं, जिससे दुकानदार परेशान हैं। और अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई हो रही है। चोरी की घटनाओं के वीडियो जुटाए गए हैं। कई चोरों की पहचान भी की गई है। पुलिस तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि चोरों ने दुकान से सन कंपनी के 50 छाते चुराए थे, जिनकी कीमत 40,000 से ज्यादा बताई गई है। वहीं एक अन्य दुकान सनी गिफ्ट सेंटर के मालिक ने भी पुलिस के पास इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई। सनी गिफ्ट सेंटर से भी हजारों रुपए के छाते चोरी किए गए थे। इस वारदात का भी वीडियो पुलिस को दिया गया। अब पुलिस सीरियल छाता चोरों के खिलाफ अभियान चला रही है, तो मैन मार्केट में भी सुरक्षा इंतजाम और निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। गाजियाबाद नई दिल्ली रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरने से रेल सेवाएं प्रभावित हो गईं। 53 ट्रेनों पर इसका असर हुआ है। इनमें 16 ट्रेनों को रद्द, 24 को डाइवर्ट और 5 को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। गाजियाबाद नई दिल्ली रेलखंड पर आज बड़ा रेल हादसा हो गया। एक मालगाड़ी के 6 लदे हुए डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना साहिबाबाद से नई दिल्ली की ओर लगभग 1 किलोमीटर पहले हुई, जिसके चलते इस व्यस्त रेल मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित हो गया। हादसे के बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत और बहाली कार्य शुरू किया गया। उत्तर रेलवे के अनुसार घटना में किसी यात्री या रेलकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि इस घटना का असर बड़ा रहा और कुल 53 ट्रेनें प्रभावित हुई, जिसमें कई ट्रेनों को रद्द, डाइवर्ट और आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा। कई यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच चल रही एक मालगाड़ी के 6 लोडेड वैगन अचानक पटरी से उतर गए। हादसे के तुरंत बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। ADRM और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक बहाली का कार्य शुरू कराया गया।